हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न को देखेंगे जो कि सीटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे और ये प्रश्न जो आपके हैं फरवरी 2014 पेपर 1 के पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आइए देखिए प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूरे 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, हर साल आपके हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 15 सवाल हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होती है और मैथ्स के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल। वैसे इस चैनल के लिंक जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको आवश्यकता हो तो चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल के लिंक को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से आपके स्टार्ट हो गए हैं हिंदी पेडागोजी के प्रश्न। तो पूछे गए हैं आपसे कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। तीसरे ऑप्शन आपके हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। चौथे ऑप्शन है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो हम लोग बात करें तो जितने भी क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग अपनी संस्कृति होती है, ये सभी लोगों को पता है। तो उस क्षेत्र की अपनी कहानी, अपनी कविता, गीत, नाटक एवं बोलियां जो होती है अलग अलग हो सकती है सभी क्षेत्र के। इन रचनात्मक कार्यों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बनते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है, क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। चौथा ऑप्शन है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर तक के छात्र जो होते हैं या छात्रा, उसके लिए अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता ही भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। राइट, तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। लिखना, लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है और एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो देखिए अपनी बात को मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से व्यक्त करना एक प्रकार की क्या होती है? बातचीत ही होती है। तो लिखना को हम लोग एक तरह की बातचीत बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। कक्षा 1 के बच्चे अपने खाली स्थान एवं खाली स्थान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। तो कक्षा 1 के बच्चे जो होते हैं अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 होंगे, घर परिवार परिवेश। क्वेश्चन नंबर 104। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खाली स्थान से हो और किसी खाली स्थान के लिए हो। क्या चीज के लिए होना चाहिए? तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो। ठीक है, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो, यहाँ अर्थ हो जाएंगे, और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। क्या होगा? कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 105।
इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा ऑप्शन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। चौथा ऑप्शन है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो कोई संदर्भ लेकर उस पर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना और बच्चों की घर परिवार से बोली जाने वाली भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, ये सभी क्या हो गए? हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य हो गए। जबकि अगर हम लोग बात करें कि सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है, तो हमारे राइट आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर 4 हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ आपसे नकारात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से? भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, तो सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहरा देना, ये भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 106, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो भाषा के जो कौशल हैं, जैसे कि सुनना, फिर बोलना या लिखना, ये सब जो है एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित हैं। भाषा के कौशल जो हैं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 होंगे। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा खाली स्थान और खाली स्थान का एक उत्तम साधन है। किस चीज का साधन है? तो भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। ठीक है, भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का उत्तम साधन है, यानी राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है। किस चीज पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो बात करें भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करें, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है आपके अनुकरण पर बल देता है। क्यों देता है? क्योंकि बालक के समक्ष जो भी किया गया, जैसा भी व्यवहार होता है, तो किया गया कोई भी व्यवहार हो वो, तो उसके मनो मस्तिष्क पर क्या होता है? छप जाता है, जिसका वह अनुसरण करने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर हम क्या बोले? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। जैसा देखेगा बच्चा वैसा ही अनुकरण करेगा, वैसा ही सीखेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः खाली स्थान से संबंधित है। पठन अरुचि से, बुद्धि लब्धि से, डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से। बात करें किसी भी विषय को पढ़ते समय बार बार अगर अटकता है बच्चा, तो अटकना जो होता है मुख्यतः डिसलेक्सिया समस्या से संबंधित होता है, यानी राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। वहीं अगर लिखने की बात आ जाती कि नसीरा लिखते समय लिखने में उसे कठिनाई हो रही है, तब डिस्ग्राफिया हो जाती। ठीक है। वहीं अगर उसे गणित में गणना करने में दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो वहां डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्य पत्रकों पर, परस्पर अंतःक्रिया पर। तो हम लोग बात करें वाइगोत्स्की के विचारों की, तो वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है।
ठीक है, तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, परस्पर अंतःक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 111, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। चौथा ऑप्शन है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो बात करें प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों की पारिवारिक भाषाएं अलग अलग होती है, ठीक है, और उनकी जो होती है अपनी भाषाओं को कक्षा में समान रूप से सम्मान देना चाहिए। राइट आंसर जो हमारे हैं ऑप्शन नंबर 1 बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है, क्या है? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ठीक है, तो जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि अवसर देना जिस ऑप्शन में आ जाए बात, तो उस ऑप्शन को अच्छे से आपको ध्यान से देखना है, क्या आंसर यही बन रहा है। और लगभग 90% चांस आपके जहां बच्चे को अवसर दिया जाता है, बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है, तो 90% चांस उस ऑप्शन के आंसर बनने के बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे? आजकल आम का दाम कितना है? ठीक है, देखिए प्राथमिक कक्षा के छात्रों द्वारा क्या होता है, इसमें चित्र साझा कर उसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना उनकी भाषा कुशलता को इंगित करता है। इसलिए भाषा आकलन का यह सर्वोत्तम तरीका है कि उसे ऐसे ही अवसर प्रदान किए जाएं। तो राइट आंसर क्या होंगे? देखिए ये क्या पूछा जा रहा है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे? तो ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? इसके लिए हो रहा है कि उनकी जो प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है और छात्रों द्वारा चित्र को साझा उसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना है ना, विचार प्रस्तुत कर रहा है। तुम आम अगर तुम बेचते हो तो तुम कितना लोगे और क्यों लोगे? तो ये जो है उसकी अपनी भाषा की कुशलता की ओर इंगित कर रहा है और राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी, ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग बात करें कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जितनी रोचक विषय वस्तु होगी उसका वे उतनी ही रुचि से अर्जन करेंगे, अध्ययन करेंगे। ऐसे में उनके द्वारा सीखा गया व्यवहारिक ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाषा की कुशलता को परिलक्षित करेगा। और क्या होगा, इसलिए बच्चों के लिए बाल साहित्य की विषय वस्तु का रोचक होना जरूरी है। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 होंगे, रोचक विषय वस्तु। क्या आधार होनी चाहिए? बाल साहित्य के चयन का जो मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु, और ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट आंसर बनते हैं। इसी के साथ हमारे 2014 के फरवरी में जो आपके सीटेट के एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उसके हिंदी पेडागोजी के पूरे 15 प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।